हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हमारे टॉपिक का जो नेम है वो है थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो न्यू वीडियो वॉच कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ के रिलेटेड नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि थिंकिंग क्या है। थिंकिंग वो चीज़ है जब हम अपने माइंड की जो एक्टिविटीज़ करते हैं तो उन्हें थिंकिंग कहा जाता है। माइंड की एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ठीक है, तर्क करना, निर्णय लेना और समस्या समाधान करना। तो एक बच्चा क्या करता है, जब हम किसी पर लॉजिक लगाते हैं, किसी चीज़ का फैसला लेते हैं, किसी समस्या का समाधान करते हैं, उस पर जो हमारे माइंड ने एक्टिविटी की होती है वो उसे हम क्या कहेंगे? थिंकिंग कहेंगे। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए बालकों में सोचने की प्रक्रिया यानी कि थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन कैसे होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एक्चुअलाइजेशन, यानी कि प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना, जिसमें आ जाता है स्वयं आँखों से देखा और इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मनोवैज्ञानिक के अनुसार के वातावरण में बच्चे जो है आसपास देखते हैं, अपने आँखों के साथ जो भी उन्हें वस्तुएं दिखाई देती हैं उन्हें टच करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को फील करते हैं और अपनी इंद्रियों का भी ग्रहण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये किसके आधार पर होता है? प्रत्यक्षीकरण के आधार पर बच्चे सोचते हैं, उनका एक्चुअलाइजेशन है, ये स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जेकर सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना के आधार पर सोचना। बच्चे कल्पना के आधार पर भी सोचते हैं। जब वस्तु या पदार्थ उपस्थित, जब कोई वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता तब उसकी कल्पना की जाती है। बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ रख दी जाए और उसे तो ये पता होता है कि वो मूर्त चीज़ है, हम उसे मूर्त चीज़ें कहते हैं जो उनके सामने होती है। अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जिसकी सिर्फ वो कल्पना करते हैं। हमने कोई बात की और सिर्फ वो इमेजिनेशन करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जो कि है उन पर कल्पना के आधार पर भी सोचने का होता है। इनके अभाव में कोई बालक इनकी मानसिक प्रतिमा इमेज बनाकर अपने ज्ञान को संचय करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि बच्चा क्या करता है, अभाव करने के लिए इसकी इमेज बनाकर अपने ज्ञान का जो कि है संचय करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें कंसेप्ट्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई कंसेप्ट्स भी तो होने चाहिए। ये अपेक्षाकृत अधिक उच्च प्रकार की सोच है। इस प्रकार की सोच में विचारात्मक सोच भी इसे कहते हैं। कंसेप्ट्स को क्या कहते हैं? विचारात्मक सोच, किसी चीज़ पर विचार करना, जैसे कोई स्थान पर, कोई आकार पर, कोई भार पर, कोई समय पर, कोई दूरी और संख्या आदि कंसेप्ट की ये उदाहरणें हैं। तो हम कह सकते हैं कि विचारात्मक सोच भी बच्चे में आती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट अगर बात की जाए तर्क के आधार पर सोचना, यानी कि लॉजिक लगाना किसी पर। किसी बालक में भाषा संप्रेषण, भाषा संप्रेषण क्या होता है? लैंग्वेज कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे से बात करना। इसके आधार पर भी ये तर्क लगाते हैं बच्चे, और ये सबसे उच्च प्रकार की जो सोच होती है। तो ये फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम और इससे रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है तर्कना के आधार पर सोचना, ठीक है। किसी बात समस्या को लेकर विभिन्न प्रकार का तर्क लगाना और तर्कना कहलाता है, यानी कि किसी समस्या को लेकर अलग अलग तरह के आप लॉजिक लगाना स्टार्ट करें तो उसे क्या कहेंगे? तर्कना कहते हैं, जो कि तर्कना के आधार पर होता है। नेक्स्ट कैसे होता है? जैसे दो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और हर साल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो इसमें से जरूर ही आता है। सबसे पहले है निगनात्मक तर्कन, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग। क्या है? पहले रूल्स आते हैं, फिर एग्जाम्पल्स आती हैं, फिर कंक्लूजन आता है और फिर वेरिफिकेशन होता है। ये जो मेथड होता है ये टोटली टीचर बेस्ड होता है। किसके बेस्ड होता है? टीचर बेस्ड मेथड होता है। टीचर क्या करता है, इसमें जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं वो वैसे ही पढ़ाता है बुक से लेकर जैसे उसमें लिखा गया है। तो ये जो मेथड है वो टीचर के लिए बहुत ही ईजी होता है, बट बच्चों के लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा टफ होता है।
जाए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि निगनात्मक में क्या है, सबसे पहले टीचर रूल फॉलो करते हैं, फिर उसमें एग्जाम्पल्स आते हैं, फिर कंक्लूजन होता है, फिर उसका वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। नेक्स्ट जेकर हम इस और बात करें कि कैसे आगनात्मक तर्क, जिसे क्या कहा जाता है, इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें क्या है, सबसे पहले जो कि है एग्जाम्पल आती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आती हैं, फिर एनालिसिस होता है, फिर जनरलाइजेशन होता है, फिर वेरिफिकेशन होता है। ये जो मेथड है ये टीचर के लिए टफ है, बट टोटल ही चाइल्ड के लिए अगर हम बच्चों की बात करें तो उसके बेस्ड है। बच्चे इसमें इजी मेथड से सीखते हैं। टीचर क्या करेगा, सबसे पहले उस चीज़ का एग्जाम्पल देगा, कोई भी चीज़ पढ़ाने जा रहे हों उसका एग्जाम्पल देगा, ताकि बच्चे को समझ लग जाए कि आज हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं। तो ये मेथड जो कि है इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है, और डिडक्टिव जो है वो टीचर बेस्ड होता है, इंडक्टिव जो है वो चाइल्ड बेस्ड होगा, जिसमें टीचर को ये मेथड टफ लगता है, बट बच्चा जो कि इसमें कंफर्टेबल होता है वो जल्दी सीख जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करना मत भूलिए कि वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 पॉइंट की, अनुभव के आधार पर। ठीक है, बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर अपनी नवीन सोच का विकास करते हैं। वो कोई भी चीज़ जो भी अनुभव करते हैं उस पर भी विचार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जेकर 7th पॉइंट की बात करें, इंटरेस्ट और डिज़ायर, रुचि और जिज्ञासा के आधार पर भी, अगर बच्चे में इंटरेस्ट है, ठीक है, बच्चा किसी चीज़ को लेकर इंटरेस्ट रुचि रखता है, जिज्ञासा रखता है, तो बच्चा जो कि है वो जल्दी ही चीज़ को सीख लेता है। तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर 8th पॉइंट की बात करें, इमिटेट यानी कि अनुकरण के आधार पर सोचना, ये कैसे होता है कि वह जब अपने आसपास के लोगों को कई कार्य करते देखता है तब वह उसी कार्य को करने की कोशिश करता है, तब उसकी सोच का विकास करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अनुकरण, यानी कि इमिटेट करता है। बच्चा जो कि है अपने आसपास देखकर उनकी नकल भी करना सीखता है, और इस तरह वो सीखता जाता है, उनकी लर्निंग बढ़िया होती जाती है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि और इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, यानी कि बच्चों की लर्निंग के में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें कौन से चीज़ें करनी चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स टू इम्प्रूव थिंकिंग इन चिल्ड्रन, मतलब वो कौन से स्टेप्स हैं जो बच्चों में थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले है बालकों को सोचने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना, यानी कि बच्चों को सोचने ऐसी चीज़ें दी जाए जिसमें बच्चे सोचे, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और बच्चों को जो कि है मोटिवेशन किया जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, बालकों की रुचियों का विकास पर ध्यान दी जाए। ये चीज़ें ज़रूर देखी जाए कि बच्चों का किस में इंटरेस्ट है। अगर बच्चों में किसी चीज़ का इंटरेस्ट होगा तभी वो उस पर थिंकिंग करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि रुचि का विकास पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए, बालकों को उनकी आयु के अनुसार समय समय पर ऐसे कार्य सौंपे जाने चाहिए जिसमें भावना का विकास हो और सोचने के लिए वो प्रेरित हो सके। तो समय समय पर उनको ऐसे काम दिए जाने चाहिए जिसमें उनके भावना, यानी कि इमोशनली भी उसमें डेवलपमेंट हो और वो सोचने के लिए भी प्रेरित हो। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, बालकों को उनकी आयु के अनुसार समस्या समाधान करना, क्या करना, समस्या समाधान करना भी माता पिता और शिक्षक को सिखलाना चाहिए, क्योंकि समस्या समाधान के द्वारा ही सोचने की योग्यता का विकास होता है। बच्चों के सामने ऐसी प्रॉब्लम लेकर आनी चाहिए, ठीक है, उनके सामने प्रॉब्लम देनी चाहिए जिससे वो सॉल्व करने की कोशिश करे। तो उनसे क्या होगा, उनकी सोचने की योग्यता का विकास होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, बालकों को ऐसा वातावरण समय समय पर उपलब्ध कराना चाहिए जिसमें सोचने को महत्व दिया जाए, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए क्लास में जिसमें वो सोचने के लिए बच्चा सोच लगाए, अपनी उस चीज़ को करने के लिए उन्हें प्रेरित और मोटिवेशन करना चाहिए। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ ये क्वेश्चन में होते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे कोई पॉइंट दिखाई देते हैं तब आप उस पर जो कि है टिक लगाएंगे और ये आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट जाएगा अगर पॉजिटिव में पूछा गया है। तो आज हमने डिस्कस किया थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।